Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to start with chapter number 9th of class 12th maths differential equation. मैंने एक्सरसाइज 9.1 पहले ही कर दी है, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि एक्सरसाइज 9.2 में हमें करना क्या होगा। अब देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मतलब एक्सरसाइज 9.1 जब मैं करा था तब मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको कहते हैं, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। इसका मतलब जिसमें स्लोप ऑफ कर्व हो, इसका मतलब जिसमें डी वाई बाई डी एक्स हो, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स हो या डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो, या जितनी बार भी ये डिफ्रेंशिएट हुआ होगा उस डिफ्रेंशिएशन का ऑर्डर हो, ठीक है, वैसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपकी बनी, मेरी बात समझो, यहाँ पर मैं एक जैसे एग्जांपल लूँ कि डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, जो भी है ये ऐसी इक्वेशन जब आपकी बनी, इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब है कि कोई एक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया होगा, कोई एक इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट किया होगा, उसके बाद जाके ये इक्वेशन बनी आपकी, ठीक है। आपने डिफरेंशिएशन करा होगा ना, डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन करा होगा किसी ना किसी इक्वेशन में, उसके बाद जाके आपकी ये इक्वेशन बनी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी होगी, ठीक है। डिफरेंशिएशन सबने पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लेना प्लीज़, ओके। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आने से पहले आपने जिस इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, ठीक है, उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। दोबारा सुनो, आपने जो इक्वेशन सॉल्व करी ना, जो इक्वेशन आपने सॉल्व करी इस डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ से आई है उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, क्या लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और मैंने आपको बोला इसको डिफरेंशिएट करो, आपने डिफरेंशिएट कर दिया। आर एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो ही होगा, ठीक है, 2r इंटू जीरो, ओके। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है, ठीक है। तो यहाँ तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता है क्या होगा, सॉल्यूशन ये होगा ऊपर वाला, जहाँ से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, ठीक है, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ऊपर वाला होगा, ओके। तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँचने के लिए डिफरेंशिएट किया, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस सॉल्यूशन में जाने के लिए, ऊपर वाली इक्वेशन में जाने के लिए क्या करोगे, सबको पता है क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में जाने के लिए डिफरेंशिएट करोगे, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस सॉल्यूशन में जाने के लिए इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में रिवर्स होता है, सबको ये बात पता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है, ऑलराइट। अब सवाल ये उठा कि हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, कितनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, सवाल ये भी तो है। अब देखो मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, मान लो एक ऐसी इक्वेशन है, मैं एलिप्स की इक्वेशन उठाता हूँ, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है, ठीक है, और अभी यहाँ डिफरेंशिएशन हमने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, तो मतलब ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अभी भी मैंने आपको बताया ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। तो यहाँ पे आप कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे वो कैसे डिसाइड होगा, कि जितने नंबर इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, जितने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, मतलब ए हो बी हो कांस्टेंट हो, ठीक है। यहाँ पे दो कांस्टेंट है ना, तो ये 2 बार डिफरेंशिएट होगा, 2 बार डिफरेंशिएट होगा। और आपको ध्यान हो, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये लिया था, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म कौन सी है, एक्स तो वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, आर स्क्वायर देखो, आर ए की तो कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट है, तो मैंने एक ही बार डिफरेंशिएट किया था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई सॉरी ये हो जाएगा 2x प्लस डी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे यहीं पे छोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म एक ही थी, ओके। तो समझ में आ गया आपको कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, जितने आपको नंबर ऑफ कांस्टेंट उस इक्वेशन में दिख जाए, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, समझो, यहाँ पे इसको मिटा दें, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब
जो बहुत सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। मान लो मैंने कोई इक्वेशन लिखी x प्लस ए बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। देखो ये जो ए और बी है ना, ये आपके आर्बिट्री कांस्टेंट है। वेरिएबल के अलावा जितने भी आपको टर्म्स दिखते हैं वो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। अभी आर्बिट्री क्यों है? क्योंकि ए कोई भी टर्म्स ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। ए कोई भी वैल्यू ले सकता है, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 5 भी हो सकती है, और बी भी कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, ए और बी दोनों कुछ ना कुछ वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए इनको आर्बिट्री कांस्टेंट कहा जाता है। अगर मान लो इस ए बी की जगह मैं 6 और 5 लिखता ना, तो अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते यहाँ पे। क्यों नहीं होते? क्योंकि अब इनकी एक फिक्स वैल्यू हो गई है 6 और 5। अब 6 और 5 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है ये। ओके, तो जिस इक्वेशन में, जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हो, उसकी जगह पे एक फिक्स वैल्यू हो, उसको हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन जिस इक्वेशन में आपको ऐसे आर्बिट्री कांस्टेंट दिख जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। वो जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, ए और बी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट का खेल क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट तो हमें दिखना ही चाहिए, क्योंकि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने ये बात आपको बताई है। ओके, अभी आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो जब वो आर्बिट्री कांस्टेंट कोई भी वैल्यू ले सकते हैं तो एक फैमिली ऑफ कर्व्स हम बनाते हैं। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स बनाते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है फैमिली ऑफ कर्व्स? मान लो मैंने एक इक्वेशन लिया एलिप्स का, सबने पढ़ा एलिप्स क्या होता है क्लास 11th में, जिसकी एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है वगैरह वगैरह। ओके, यही एक एलिप्स है। ए और बी की वैल्यू अगर चेंज करते जाओगे तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिप्स बनते जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिप्स को हम क्या कहते हैं? एलिप्स एक कर्व ही है ना, तो फैमिली ऑफ कर्व्स कह रहा हूँ मैं इसको, इसी को मैं कह रहा हूँ फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, जब ए और बी हमारी बहुत सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं तो बहुत सारे एलिप्स बनेंगे। तो जब बहुत सारे एलिप्स बनेंगे वो फैमिली ऑफ कर्व्स होगा। और मैंने आपको बताया इसको हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। क्यों? क्योंकि 2 बार 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएट भी होगा ये। ओके, 2 बार डिफरेंशिएट होगा। 2 बार डिफरेंशिएट होने की वजह से आपको एक d² y की टर्म मिलेगी। ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको इक्वेशन से यानी फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन में आने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है, और वापस जाने के लिए फैमिली ऑफ कर्व्स में इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। और जब आप इंटीग्रेट करके वापस जाओगे उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, और ये सॉल्यूशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक जनरल और पर्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशन जिसमें आप वापस से आर्बिट्री कांस्टेंट की टर्म्स में लिखोगे तो वो जनरल सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट बहुत सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। और जब आप ऐसे सॉल्यूशन में पहुंच जाओगे इंटीग्रेट करने के बाद जिसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होगी, तो हम उसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज 9.2 में क्या करने वाले हैं? 9.2 में बस हम चेक करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। जो सॉल्यूशन निकालने वाला पार्ट है, मतलब इंटीग्रेशन वाला पार्ट, वो हम करेंगे 9.3 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा भी आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 9.2। 9.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? In each of the exercise 1 to 10, verify that the given function, explicit or implicit, are a solution of the corresponding differential equation. आपके पास y की वैल्यू गिवन है, e की पावर x है यहाँ पे +1, जहाँ आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। इसको हमें सेटिस्फाई करना है, मतलब LHS = RHS रखना है। तो y डैश निकालो पहले, e⁻x। ठीक है, y डबल डैश निकालो, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करो, e⁻x। ओके, अब यहाँ पे रखो e⁻x - e⁻x = 0 = RHS, मतलब सेटिस्फाई कर रही है। मतलब कि ये जो टर्म है ना, ये वाली है जो मैं येलो मार्क कर रहा हूँ, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये राइट वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन कौन है? वो क्वेश्चन। ओके, समझ गए? तो यही हमें सेटिस्फाई करके अब दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमें y = x² + 2x + c y डैश - 2x - 2, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, c है। ओके, तो अब ये सेटिस्फाई करना है, y डैश निकालना पड़ेगा, 2x + 2, c का डेरिवेटिव 0। ओके, डालो यहाँ पे y डैश की वैल्यू 2x + 2 - 2x - 2, इसको तो वैसे लिख दोगे, तो 2x से -2x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा।
इसको हटा दो पहले, एच जैसे लेके चलते हैं तो इसको हटा देते हैं। तो ये आर एच एस के इक्वल आ गया, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है, ये इक्वेशन है, सेटिस्फाई हो रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, cos x प्लस सी, जिसमें y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। मतलब यहाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, दिस। ओके, तो y डैश निकालो माइनस साइन एक्स प्लस 0, ठीक है, यहाँ पुट करो माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स को तो ऐसे ही लिखो, ये 0 हो गया, मतलब आर एच एस के इक्वल हो गया, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ रूट के अंदर, अब रूट के अंदर डेरिवेटिव आपको आता है ना, वाई डैश कैसे निकालते हो, 1/2 रूट एक्स, मतलब दिस वन, एंड अकॉर्डिंग टू द चेन रूल एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा, मतलब 2x होगा, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, वाई डैश का 1 + x²। यहाँ डालो इसको, तो यहाँ डालेंगे तो वाई डैश की वैल्यू, एक सेकेंड, वाई डैश की वैल्यू लिखो, LHS उठाओ यहाँ से, तो यहीं से कर देते हैं ना इसको, x अपॉन में √1 + x², ठीक है। हमें इसके यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ तक कैसे पहुँचोगे आप, इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज कैसे करोगे, जो डिनोमिनेटर में साइन है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या हाँ अपोजिट साइन से करें, नहीं अपोजिट साइन से नहीं करते, सेम साइन से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो। जैसे आपने ये किया तो दो रूट जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका दिस, एंड नीचे 1 + x², क्योंकि रूट हट जाएगा। ओके, अब ये जो है ये वाली टर्म, ये आपका y है, तो मैं लिख दूँ फाइनली, ये y डैश चल रहा है, y डैश इज इक्वल टू x इंटू वाई अपॉन में 1 + x², हैंस आर एच एस के इक्वल आ चुका है। तो मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, ax इज इक्वल टू ax, हाँ y इज इक्वल टू ax है ना, तो y x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे, और ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है कि नहीं चेक करते हैं। y डैश निकालो, a यहाँ डालो, x इंटू a, ठीक है, x इंटू a हमारा y है, ओके, और ये आर एच एस के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू x sin x, यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे यहाँ तक ये रहा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो y डैश निकालना पड़ेगा, तो y डैश निकालने के लिए x sin x में प्रोडक्ट रूल लगाओगे आप, यानी ओके, जैसे आपने प्रोडक्ट रूल लगाया आप इसको यहाँ रखोगे, तो यहाँ रखते हैं हम इसको यहाँ पे, इसके x इंटू वाई डैश, यानी x cos x प्लस साइन x, ठीक है। हमें किसके इक्वल करना है इसको, y प्लस x इंटू x² √x² माइनस y², ठीक है। अब इसके इक्वल हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, सोचने दो कुछ ना कुछ। एक काम करते हैं, इसको पहले अंदर ले जाते हैं, x² cos x प्लस x sin x, ठीक है, ऑलराइट। तो इस cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ लिख सकते हैं क्या इस cos x को, √1 माइनस ऐसा कुछ, ये इसको नहीं मिटा सकते हम यहाँ से, एक सेकेंड रुको, y डैश पहले मैंने सही निकाला है कि नहीं, x इंटू cos x प्लस साइन x, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ डाला तो x इंटू एक्स cos x प्लस साइन x, ओके, इससे x², तो यहाँ पे ये बनेगा x², इसी के आगे मैं कर रहा हूँ, cos x को मैं लिख दूँ 1 माइनस √sin² x, और x sin x को मैं क्या लिख दूँ, इस x sin x को मैं y लिख दूँ, इस x sin x को y लिख सकते हैं, तो मैं इसको y लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक, ओके। अब ये है ना, ये x² है बाहर, स्क्वायर x है ना, ओके, रूट के अंदर है, तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन x sin x है, ओके। अब हमें यहाँ पे साइन x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो y अपॉन x है, जैसे ही y अपॉन x आगे साइन x की वैल्यू, ये क्वेश्चन से ही निकालिए, सॉल्यूशन से देखो y इज इक्वल टू x sin x से यहाँ पे डाल दो,
1 माइनस वाई अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर तो बाहर ही चल रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, प्लस वाई तो चल ही रहा है साइड में। ठीक है, अब इसको मिटा दूँ यहाँ से। जैसे ही मैंने इसको मिटाया यहाँ से, तो मेरे पास अब वैल्यू मिली है मेरे को एक्स स्क्वायर। अब ये जो रूट है ना, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो जब रूट से बाहर निकलेगा तो एक्स बन के बाहर निकलेगा, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे वाला एक्स स्क्वायर बाहर निकला है, प्लस वाई तो चल ही रहा है। ये एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो आपका फाइनली आ गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ भी कर रहा था। ये देखो यहाँ पे, इसको मैं येलो मार्क कर रहा हूँ, ये प्रूफ हो चुका है। ओके, इज इक्वल टू आर एच एस के प्रूफ हो चुका है, तो मतलब ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 आपको कह रहा है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी वेयर वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ओके, अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ये सॉल्यूशन है यहाँ पे और यहाँ तक, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले तो डिफ्रेंशिएट करो, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 0। ठीक है, अब वाई डैश निकालो यहाँ से। अब वाई डैश कैसे निकालोगे, एक सेकेंड, एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, हाँ वाई डैश निकालोगे आप यहाँ से 1 अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन में 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपका वाई डैश आ गया। अब वाई डैश को आपको इसके इक्वल लाना है, वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल लाना है। कैसे लाओगे, देखो सॉल्व करो इसको, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक सेकेंड रुको, डिफ्रेंशिएट गलत किया है। ये देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे इसको, डिफ्रेंशिएट करो इसको, एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश प्लस 0। ठीक है, उसके बाद आप करोगे यहाँ पे एक्स वाई डैश माइनस 1 अपॉन वाई वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, वाई डैश और वाई डैश वाली टर्म को साथ में लाओ, तो वाई डैश कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 1 अपॉन वाई बचेगा और इज इक्वल टू माइनस वाई बचेगा। ओके, तो वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई डैश एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में वाई इन इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, जैसे ही आपने ये करा तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई अपॉन में ये उसके नीचे एक्स वाई माइनस 1 इंटू वाई। ओके, ऊपर आ रहा हूँ मैं अब, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई माइनस 1। अब ये 1 को इस तरफ ले आओ तो 1 कॉमन आ जाएगा, वो सॉरी माइनस कॉमन आ जाएगा। ओके, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनली यही बचेगा, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। वही आपको प्रूफ भी करना था। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, y minus cos y is equal to x where this is the differential equation। ओके, अब पहले आप क्या निकालो, y डैश निकालो। तो यहाँ से y डैश कैसे निकलेगा, y डैश माइनस माइनस साइन y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। ओके, तो y डैश प्लस साइन y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। राइट, y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1, वाई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। यहाँ डालो, पहले तो ये इक्वेशन लिखो, वाई, ये इक्वेशन ऐसी है कुछ, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये उसके इक्वल है। कैसे प्रूव करोगे, यहाँ पे कॉस वाई है, यहाँ पे साइन वाई है। ठीक है, अगर मैं सबको अंदर मल्टीप्लाई भी करवा लूँ, एक सेकेंड, y इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश है ना। ठीक है, तो यहाँ इसके आगे सॉल्व कैसे होगा, ये इसके आगे ये सॉल्व होगा y इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स है ना। आप करो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ, कॉस वाई को मैं लिख दूँ y माइनस एक्स। ठीक है, इस कॉस वाई को मैं क्या लिख दूँ, y माइनस एक्स लिख दूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन से देखो ना, यहाँ से आप y माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई लिख सकते हो ना। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ
इसको y साइन वाई का तो ऐसे ही रहने दो, प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स, और बाहर तो 1/1 प्लस साइन वाई चल ही रहा है, ठीक है। तो इस x से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ मेरे पास क्या बचा, y साइन वाई प्लस वाई, जिसमें से y कॉमन आ जाएगा तो साइन वाई प्लस 1 बचेगा, और बाहर मेरा क्या बच रहा है 1/1 प्लस साइन वाई, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, तो y आ जाएगा इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y, ठीक है। पहले तो ये आपका सॉल्यूशन है और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले क्या करो, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बैठा हुआ है, ओके। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे जब आप, तो 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश भी होगा, ठीक है। जैसे ही आपने वाई डैश करा तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू निकालोगे, 1 इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश, ओके। उसके बाद आप करोगे 1 इज इक्वल टू वाई डैश कॉमन लोगे, और अंदर क्या बचा 1/में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, यहाँ से निकालोगे आप 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में होल 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, तो वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। तो वाई डैश आपका आ गया, इसको माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से माइनस ऊपर गया, तो माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, ये आपकी क्या वैल्यू आ गई, वाई डैश आ गया, ओके। अब ये वाई डैश आ गया तो इसको इक्वेशन में डाल दो, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल दो। डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश क्या है, माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दो, और प्लस 1 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आगे आपका 0 इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में चले। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू -a, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज x प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले y डैश निकालो, तो आपका y डैश कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y डैश आ गया। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में डालो। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी, x प्लस वाई इंटू वाई डैश, ठीक है। x प्लस वाई को y रहने दो, y डैश को लिखो माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही आपने ये लिखा, अब सॉल्व करो इसको। सॉल्व कैसे होगा ये, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे ना, पहले मैं इसको ढंग से लिखता हूँ, ये है और ये है, ओके। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पर एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये कर दिया, उसके बाद ऊपर से आप x कॉमन लो, तो आपको अंदर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ओके, अपॉन में होल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया, ऊपर से x कॉमन ले लिया। अब जैसे आपने x ऊपर से कॉमन लेना, तो आपको ये वाली टर्म क्या मिली, ये y मिली, क्योंकि यही वैल्यू y की है, यहाँ देख लो। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूँ y से, तो जैसे ही मैं इसको रिप्लेस करूँगा ना y से, तो वैसे ही न्यूमरेटर मेरा 0 हो जाएगा। जब न्यूमरेटर ही 0 हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू भी 0। देखो इस जो येलो वाला पार्ट है उसको मैं y से रिप्लेस कर दूँ, x वाई माइनस वाई अपॉन में होल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन 0, मतलब इज इक्वल टू RHS के इक्वल, ठीक है। समझ गए। एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद x कॉमन लेना, x कॉमन ले लोगे जैसे तो y बन जाएगा, तो y माइनस वाई 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर इज, फोर्थ ऑर्डर है तो मतलब वो 4 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 4 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, ठीक है।
तो मतलब वहाँ पे ये वाली टर्म बैठी होगी। तो वो 4 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे? आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब ए बी सी। मैंने आपको बताया था कोई भी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए, ये एक फैमिली ऑफ कर्व है, स्टार्टिंग में जाओ इस क्लास के स्टार्टिंग में, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार आप डिफरेंशिएट करोगे। तो जब ये 4th ऑर्डर डिग्री है तो मतलब 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितने रहे होंगे? 4। क्वेश्चन नंबर 11, the number of arbitrary constant in a particular solution of a differential equation of 3rd order is। अब ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट तो रहे नहीं होंगे क्योंकि उन आर्बिट्री कांस्टेंट ने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली होगी, ठीक है, मतलब 5 ले ली होगी या 6 ले ली होगी, जो भी एक कांस्टेंट की वैल्यू ले ली ही होगी। ओके, तो वो चाहे 3rd ऑर्डर ही रहा होगा, 3 बार आपने डिफरेंशिएट उसको करा होगा, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे पहुँचे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे पहुँचे हो, सेशन के स्टार्टिंग में जाओ, तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट तो मिला ही नहीं। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट मिला होता तो हम उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, उसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला है तो आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ नहीं रहा, तो 0। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट होता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, इसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी हद तक आपको एक्सप्लेन किया। अब वेट करो एक्सरसाइज 9.3 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक्सरसाइज 9.4 वो भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच।